जय माता दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको श्री माता वैष्णो देवी की संपूर्ण पैदल यात्रा कराने वाला हूं और साथ में उससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला हूं। अगर आप अक्टूबर या नवंबर के महीने में श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। यात्रा से जुड़ी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो पब्लिक गाइड टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखे। तो चलिए आज चलते हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा पर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हेमंत और पब्लिक गाइड टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो यात्रा पर आने के लिए आपको अपनी कोरोना टेस्ट की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लानी होगी, जो कि 48 घंटे से ज्यादा पुरानी ना हो, क्योंकि 48 घंटे से ज्यादा पुरानी रिपोर्ट वैलिड नहीं होगी। और दूसरा ये कि ट्रूनेट, रैपिड या फिर एंटीजन वाली रिपोर्ट यहाँ पर वैलिड नहीं होगी, इसलिए आप अपने साथ ओनली RT-PCR वाली रिपोर्ट ही लाएं। वहीं जिन यात्रियों ने 15 दिन पहले अपनी दोनों वैक्सीन डोज लगवा ली है तो उनको अपने साथ वैक्सीन वाला सर्टिफिकेट लाना होगा। अब बात करते हैं उन यात्रियों की जिन्होंने अपनी एक वैक्सीन डोज लगवाई है या फिर एक भी वैक्सीन नहीं लगवाई है और कोरोना का भी टेस्ट नहीं कराया है और यात्रा पर जाने के लिए कटरा पहुंच चुके हैं, तो ऐसे यात्रियों के यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा। इन यात्रियों को अपना टेस्ट कटरा में ही कराना होगा, जिसमें इनका काफी समय लग सकता है। इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी RT-PCR रिपोर्ट अपने साथ ही लाएं। दूसरी बात यह है कि आपको अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये फैसिलिटी आपको कटरा के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और कटरा में काफी जगह देखने को मिल जाएगी। आप चाहे तो अपनी यात्रा पर्ची ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। www.maaavaishnodevi.org की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करके वहां से भी आप अपनी यात्रा पर्ची निकाल सकते हैं। ये दोनों प्रोसेस चेक होने के बाद ही आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। ये सामने आप माता का भवानी द्वार देख सकते हैं, जिसे बाणगंगा चेक पोस्ट भी कहते हैं। इसी जगह पर आपकी और आपके पूरे सामान की चेकिंग होती है। यहाँ से माता रानी की पैदल यात्रा पर जाने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता जो पुराने वाला है वो बाणगंगा चरण पादुका और अर्धकुमारी से होते हुए माता के भवन तक जाता है, जिसकी दूरी लगभग 14 किलोमीटर की है। और अगर आप घोड़े, कच्छर, पालकी या फिर पिट्ठू से जाना चाहते हैं तो आपको इसी रास्ते से जाना होगा। घोड़े कच्छर पर जाने के लिए आपको 1250 रुपए का टिकट लेना होगा और पालकी के लिए आपको 3150 रुपए का टिकट लेना होगा, जो कि सिर्फ आपको माता के भवन तक ड्रॉप करेंगे। वापस आने के लिए आपको फिर से इतने का टिकट लेना होगा। ये सभी टिकट आपको श्राइन बोर्ड के काउंटर से मिल जाएंगे। आप चाहे तो पैदल भी यात्रा कर सकते हैं। दूसरा जो रास्ता है वो नए वाला रास्ता है, जो ताराकोट मार्ग से होते हुए अर्धकुमारी और वहां से माता के भवन तक जाता है। इस पूरे रास्ते में आपको सिर्फ पैदल यात्री ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस रास्ते में घोड़े, कच्छर, पालकी, पिट्ठू नहीं चलते हैं। इस रास्ते में आपको अर्धकुमारी से बैटरी कार देखने को मिलेगी। आप चाहे तो अर्धकुमारी से माता के भवन तक बैटरी कार से जा सकते हैं, जिसका टिकट 350 रुपए समथिंग कुछ ऐसा ही है। इस पूरे ट्रैक की दूरी लगभग 16 किलोमीटर की है, यानी यह रास्ता पुराने वाले रास्ते से 2 या 3 किलोमीटर ज्यादा लंबा पड़ता है। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको किस रास्ते से अपनी यात्रा शुरू करनी है। और जैसे ही आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं ना, तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगी और आपको यात्रा का पता भी नहीं चलेगा कि यह ट्रैक कब और कैसे पूरा हो गया है। पूरे ट्रैक में साउंड स्पीकर लगे हुए हैं, जिसमें माता वैष्णो देवी के भजन लगातार चलते रहते हैं। कुछ सवाल मेरे पास हेलीकॉप्टर को लेकर भी आए थे। देखिए, अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो कटरा से 2.5 किलोमीटर दूर उधमपुर रोड पर हेलीपैड बना हुआ है, जिसमें जाने के लिए प्रत्येक यात्री को 1800 रुपए का टिकट लेना होता है और दोनों तरफ का 3600 रुपए का टिकट लेना होता है। हेलीपैड से आपको हेलीकॉप्टर सांझी छत पर ड्रॉप करता है। सांझी छत से माता के भवन की दूरी लगभग 3 किलोमीटर दूर रह जाती है, जो आपको पैदल ही तय करनी होगी। अगर आप वहां से पैदल नहीं जा सकते हैं तो आपको 1200 रुपए का पालकी का टिकट लेना होगा, जो सांझी छत से माता के भवन तक आपको ड्रॉप करेगी। पैदल मार्ग के दोनों ही रास्तों में आपको खाने पीने से लेकर सभी तरह की दुकानें देखने को मिल जाएगी। अगर आप ताराकोट मार्ग से जाते हैं तो आपको बीच बीच में काफी सुंदर पार्क और फाउंटेन भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी यात्रा को पुराने वाले रास्ते से
बाणगंगा, चरण पादुका और अर्धकुमारी के दर्शन करते हुए माता के भवन तक पहुँचे और ताराकोट मार्ग से वापस आए, जिससे आपको दोनों ही रास्तों की यात्रा करने का अनुभव मिलेगा। दोस्तों, अगर आप अर्धकुमारी में गर्भजून गुफा के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको यात्रा से जाते हुए ही अपना ग्रुप नंबर लेना होगा, तभी वापस लौटते वक्त आप गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रश इतना ज्यादा रहता है कि। तो अभी हम पहुँचे हैं हाथी मत्था मार्ग पर और बस अब यहाँ से कुछ ही दूरी पर माता वैष्णो देवी का भवन है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। और दोस्तों, पैदल यात्रा करते हुए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखेगा। तो फाइनली अब हम भवन के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं। आप यहां से ये माता के भवन का सुंदर नजारा देख सकते हैं। रात में चमचमाती लाइट से भवन कितना सुंदर दिख रहा है। यात्रियों के ठहरने के लिए यहाँ पर श्राइन बोर्ड की तरफ से रूम और डॉर्मेट्री की भी सुविधा उपलब्ध है। आप चाहे तो माता के भवन के आसपास भी ठहर सकते हैं, लेकिन रात के समय यहाँ पर रश बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप आने से पहले ही यहाँ की डॉर्मेट्री में बेड बुक करा ले या फिर यहाँ पर अपना रूम बुक करा ले। माता वैष्णो देवी का मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। बस सुबह और शाम को आरती के समय मंदिर को यात्रियों के लिए बंद किया जाता है। इस आरती में सिर्फ वही यात्री शामिल होते हैं जिन्होंने आरती का टिकट लिया हुआ है। आरती के टिकट का जो प्राइस है वो 1100 रुपए से लेकर 2100 रुपए तक का होता है। 2100 रुपए पे करने वाले यात्री आरती में आगे बैठते हैं और 1100 रुपए पे करने वाले यात्री आरती में पीछे बैठते हैं। बाकी अगर कोई यात्री अपनी पर्सनल पूजा कराना चाहता है तो उसके पैकेज अलग अलग है। आपको ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन maavaishnodevi.org की वेबसाइट पर मिल जाएगी। आप चाहे तो वहाँ पर विजिट भी कर सकते हैं और वहीं से ये सभी टिकट भी बुक हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप माता वैष्णो देवी के भवन पहुंचने के बाद अपना रूम या फिर डॉर्मेट्री में बेड बुक कर लेते हैं तो आप अपना एक्स्ट्रा जो भी सामान है वहीं पर रख सकते हैं। लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी ज्यादा है कि ज्यादातर श्रद्धालु भवन के आसपास ऐसे ही रुक जाते हैं। तो उन यात्रियों के पर्सनल सामान रखने के लिए वहाँ पर काफी लॉकर बने हुए हैं, क्योंकि माता के भवन में आपको सिर्फ प्रसाद लेकर ही जाना होता है। बाकी कुछ और सामान बिल्कुल अलाउ नहीं है, जैसे बेल्ट, पर्स, वॉच, मोबाइल, कैमरा, ये सारी की सारी चीजें वहाँ पर ले जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इसलिए जो आपका जितना भी पर्सनल सामान है वहाँ पर अपना एक लॉकर ले ले और ये पर्सनल सामान वहीं पर रख दे, जिसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। और रात में सोने के लिए आपको वहाँ पर कंबल की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, वो भी एकदम फ्री में। बस आपको एक कंबल की सिक्योरिटी 100 रुपए के हिसाब से जमा करनी होती है। मानो आप एक फैमिली में 4 मेंबर है और आपको 8 कंबल की जरूरत है, तो कंबल लेने के लिए आपको काफी सीढ़ियां उतरकर नीचे जाना होगा और वहां पर आपको 8 कंबल की सिक्योरिटी 800 रुपए देनी होगी। वहीं आपको कंबल के साथ एक स्लिप भी मिलेगी। सुबह जैसे ही आप कंबल और स्लिप लेकर जाते हैं तो आपके 800 रुपए वापस मिल जाएंगे। देखिए, यहाँ पर भी मैं आपसे कहूँगा, अगर आप रात में माता के भवन पहुँचते हैं तो नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही माता रानी के दर्शन कर लें, क्योंकि सुबह 4 बजे से लाइन इतनी लंबी लग जाती है कि आपको दर्शन करने के लिए 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। जैसे ही आप लाइन में लगते हैं तो उस दौरान भी आपकी 2 बार चेकिंग होती है, जिसमें आपको स्कैन मशीन से निकलकर आगे की ओर जाना होता है। वहीं पर आपको अपने प्रसाद में से नारियल निकालकर जमा कराना होता है। उसके बदले में आपको एक टोकन मिलेगा। फिर आप जैसे ही आगे की ओर चलेंगे तो सबसे पहले आपको माता की उस प्राचीन गुफा के दर्शन होंगे, जिसको काफी समय पहले ही यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया था। माता वैष्णो देवी पर यात्रियों की इतनी ज्यादा भीड़ को देखते हुए थोड़ा आगे ही 2 नई गुफाएं बनाई गई थी, जिसमें यात्री सीधे खड़े होकर माता की 3 पिंडी रूप में दर्शन करते हैं। आप दर्शन कर सकते हैं माता वैष्णो देवी के। दर्शन करने के बाद जैसे ही आप गुफा से बाहर निकलेंगे तो सामने ही आपको माता की एक बहुत बड़ी प्रतिमा देखने को मिलेगी, जिसको चारों तरफ से एक कांच के फ्रेम से कवर किया हुआ है। ठीक इसी प्रतिमा के सामने माता रानी के चरणों का जल लगातार बहता रहता है और सभी श्रद्धालु इस जल को ग्रहण भी करते हैं और कुछ देर वहां पर रुककर माता से अपनी मनोकामना मांगते हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ के दर्शन भी करने होते हैं, तभी आपकी यात्रा पूरी मानी जाती है। माता के भवन से भैरवनाथ मंदिर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की है। आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं या फिर रोपवे से भी जा सकते हैं, जिसका आने जाने का टिकट 100 रुपए प्रत्येक यात्री का रहता है और सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ही रोपवे चलता है, जिसमें एक साथ 50 यात्री खड़े होकर जाते हैं। इस ट्रैक में 2 रोपवे हैं, एक माता के भवन से भैरव घाटी की ओर जाता है तो दूसरा उसी समय भैरव घाटी से माता के भवन की ओर आता है, जिसमें 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है।
जैसे ही आप भैरव घाटी में पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पर काफी प्रसाद की दुकानें देखने को मिलेगी, तो आप यहाँ से भी प्रसाद ले सकते हैं। और ये सामने ही है भैरव बाबा का मंदिर। इस मंदिर के अंदर 2 प्रतिमा स्थापित है। बाईं तरफ भैरव बाबा की प्रतिमा है और दाईं तरफ हनुमान जी की प्रतिमा है। इस मंदिर के पीछे भैरव बाबा का एक अखंड धूना है। उसी अखंड धूने की राख से सभी यात्री तिलक करते हैं और कुछ यात्री तो इस बबूत को अपने घर भी ले जाते हैं। मंदिर के पास में ही आपको एक ऐसा पॉइंट देखने को मिलेगा जहां पर आप अपनी फोटोग्राफी करा सकते हैं। और यहां से माता का भवन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। आप देख सकते हैं वैष्णो देवी माता के भवन की ये सुंदर नज़ारे। दोस्तों, हमने माता वैष्णो देवी की वीडियो सीरीज में आपको बाणगंगा से लेकर माता के भवन तक अलग अलग वीडियो बनाकर दिखाई है, जिसमें आप लोगों ने अपना काफी प्यार दिखाया है। तो हमने माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के भी दर्शन कर लिए। अब हम यहाँ से सीधा कटरा की तरफ रवाना होते हैं। कटरा जाने के लिए अब हम चलते हैं सीधा रोपवे की तरफ। रोपवे से हम सीधा माता के भवन तक वापस जाएंगे, फिर वहाँ से कटरा की तरफ रवाना होंगे। आप चाहे तो भैरव घाटी से ही सीधा कटरा की तरफ जा सकते हैं। ये सामने वाला रास्ता सीधा कटरा की तरफ ही जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि यात्रा से जुड़ी सही जानकारी सभी को मिल सके। माता वैष्णो देवी की यात्रा से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.publicitetips.com पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं, जिसमें आपको हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तराखंड समेत भारत के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों की जानकारी हिंदी में देखने को मिलेगी। मिलते हैं आपसे फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। आप भी कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी।